कुल देवी और कुल देवता का कैसे पता करें, कैसे प्रसन्न करें। जय माता दी, सभी को जय माता दी। आ गई हूँ आपके सामने नई वीडियो लेकर और नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हों तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जीवन में काम आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती हूँ मैं अपनी वीडियो में आपको। चलो अब वीडियो शुरू कर देती हूँ। आप सभी को कुल देवी और कुल देवता के बारे में तो पता ही होगा कि हमारे कुल देवी और हमारे कुल देवता हमारे लिए कितने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर वो हमसे नाराज होते हैं तो हमारे ऊपर दुख के पहाड़ पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे कुल देवी और कुल देवता को हमने नहीं माना तो वो तो रुष्ट होंगे ही। हम बाहर के देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें नहीं मानते तो वो तो रुष्ट होने ही हैं। तो फिर हम अपने परिवार का कोई भी भला नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे कुल देवता और कुल देवी रुष्ट होंगे तो हमारे परिवार में तो खुशियां होंगी ही नहीं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे घर के कुल देवी और कुल देवता, क्योंकि उनका निवास हमारे दरवाजे की चौखट पर होता है। वो बाहर बैठे रहते हैं। अगर हम उनको पूजते हैं तो हमारे घर में सारी देवी शक्तियाँ आती हैं, और अगर हम उनको नहीं पूजते तो हमारे घर में सारे भूत प्रेत ही घुस आते हैं। ये बात समझ लो आप, क्योंकि हमारे कुल देवी और हमारे कुल देवता हमारे दरवाजे पर निवास करते हैं। जब हम उनकी पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे दरवाजे पर बैठे रहते हैं और हमारी रखवाली करते हैं कि घर के अंदर कोई भी बुरी चीज, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा ना जाए। लेकिन अगर हम उनकी पूजा छोड़ देते हैं, उनकी पूजा पाठ नहीं करते, उन्हें नहीं मानते, तो घर के अंदर सारी ही नेगेटिव ऊर्जा का वास हो जाता है। भूत प्रेत ही भर जाते हैं घर के अंदर। इसीलिए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा देती हूँ। आपने बहुत सा पूजा पाठ कर लिया, बहुत से कार्य कर लिए, लेकिन फिर भी आपके घर में कोई भी कुशलता, कोई भी अच्छा कार्य नहीं हो रहा, तो आप समझ लीजिए कि आपके कुल देवी देवता आपसे रुष्ट हैं। अब आपको मैं बता रही हूँ कि आप कैसे पता लगाएं कि आपके कुल देवी देवता कौन है। आप ना अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें कि हमारे कुल देवी देवता कौन है। जब भी आपकी शादी होती है, जहाँ आप सर्वप्रथम धूप मारने के लिए जाते हैं, वो आपकी कुल देवी होती है। जहाँ आपके बच्चों का मुंडन होता है, वो भी आपकी कुल देवी होती है। जैसे कि मेरी कुल देवी बेरी वाली माँ है, तो हम जब भी शादी होती है तो जब भी वहाँ धूप लगाते हैं, और जब भी बच्चों का मुंडन होता है, पहली बार बाल कटवाते हैं तो वहीं पे कटवाते हैं। तो ये एक पहचान है कि वो आपकी कुल देवी है। आपके घर में जो भी प्रक्रिया होती है वो सबके घर में अलग अलग है, और ये नहीं मानते कि सबके घर में कुल देवी देवता होते हैं। किसी के घर में कुल देवी देवी भी होती है और किसी के घर में कुल देवता देवता भी होते हैं, दोनों भी होते हैं। ये सब आपके घर पर निर्भर है, और अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ कर ही आप सेवा पूजा करने लगे अपने कुल देवी देवता की। अगर घर में कोई बताने वाला नहीं है तो आप शिव भगवान और पार्वती माँ की पूजा करें। वो आपको रास्ता दिखलाएंगे और आपके कुल देवी देवता तक जरूर ही पहुंचा देंगे, क्योंकि जितने भी कुल देवता बने हैं वो शिव भगवान के ही रूप से बने हैं। इसीलिए, और जितने भी कुल देवियां हैं वो माँ दुर्गा का, माँ पार्वती का ही रूप है। इसीलिए आप शिव भोले और माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। वो आपको सही रास्ते पर दिखलाएंगे और आपके कुल देवी देवता तक आपको पहुंचा देंगे। और जब आप अपने कुल देवी देवता की सेवा पूजा करने लग जाओगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि हमारे घर में क्या क्या बदलाव हुए हैं। आज मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको क्या करना है अपनी कुल देवी और अपने कुल देवता को खुश करने के लिए। आपको हमेशा अपने मन मन में उनका जयकारा लगा देना है, क्योंकि जयकारा है मेरी भीमेश्वरी मैया का। जैसे मेरी कुल देवी बेरी वाली माँ है, और उनका बार बार नाम लेना है और उनका धन्यवाद करना है, क्योंकि उनका हम जयकारा बार बार लगाएंगे तो माँ सोचेगी ये हमें हमेशा याद रखता है, मेरा बच्चा है, तो माँ भी अपने बच्चे की तरह ही हम पर ध्यान देगी। इसीलिए अपने कुल देवी देवता को आप बार बार याद करें और उनका जयकारा लगाएं। पहला तो ये कार्य करना है आपको उनको खुश करने के लिए। आप दूसरा कार्य करना है कि आपको अपने कुल देवता या कुल देवी के नाम का दीपक जलाना है।
दीपक जलाना है आपको सुबह शाम अपने घर में। आप अपने इष्ट देव का तो जलाते ही हो, एक कुल देवी का भी जला देना है आपको दीपक, और प्रार्थना करनी है कि माँ सदा सदा के लिए हमारे घर में निवास करें, आपका ही आशीर्वाद रहे हमारे सिर पर। अब तीसरा कार्य मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने कुल देवी और कुल देवता के स्थान पर जरूर ही जाना है। अगर पास में है तो आप महीने में एक बार जा सकते हैं, अगर आपका दूर पड़ता है तो 6 महीने में तो एक बार जरूर से भी जरूर जाना है। अब चौथा लक्षण मैं आपको बता देती हूँ अपने कुल देवी और कुल देवता को खुश करने का, कि आपको सुबह सुबह पहली रोटी अपनी कुल देवी के नाम की और कुल देवता के नाम की निकालनी है, उस पर गुड़ रखना है और गाय को खिला देनी है। यह 4 कार्य करोगे तो आपके जीवन में प्रभाव देखना आपको। और 5वां कार्य मैं बता देती हूँ आपको, आपकी सैलरी कितनी भी है, जब भी वह आए तो अपनी कुल देवी के नाम का कुछ न कुछ निकाल दें और उसे एक गुल्लक में डाल दें, और फिर उसका 6ठे महीने जब भी वह पैसे इकट्ठे हो जाएं तभी उनका प्रसाद लाकर वह बांट दें अपनी कुल देवी के नाम का, या कुछ भी कर सकते हैं, उनमें कुछ पैसे मिलाकर कीर्तन करवा दें, जागरण करवा दें, ये आपकी सुविधा के अनुसार है। तो आज आपको मैंने बताई ये 5 कार्य जिससे कि कुल देवी देवता खुश हो जाते हैं, और कुल देवी देवता का कैसे पता लगाया जा सकता है, ये भी सब मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।